प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें बुरे सपने आया करते थे, जिस कारण वो बहुत डरी डरी रहती थी और रात भर उन्हें नींद नहीं आती थी और बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान वो इस बात से रहती थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और सोने से पहले प्रार्थना करना शुरू किया। और अब उस बहन ने बताया कि उन्हें कोई भी बुरा सपना नहीं होता है, हर एक डर उनके जीवन से चला गया है और अब वो बहुत अच्छी नींद लेती हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आपको नींद नहीं आती है, यदि आपको डर लगता है या फिर आपको बुरे सपने आते हैं, तो आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और 14 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका मतलब है उपाय करने वाला परमेश्वर। दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इसहाक को तू मेरे लिए बलि चढ़ा दे, और अब्राहम इसहाक को लेकर उस पर्वत पर गया और वो बलि चढ़ाने ही वाला था कि परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और जब परमेश्वर ने उसे रोका तो उसके लिए एक मेमने की व्यवस्था की। उस पहाड़ पर जहां पर कोई भी भेड़ नहीं हो सकती है, वहां पर परमेश्वर ने झाड़ियों में एक भेड़ उसे दिखाई और तब वो उस भेड़ को लाकर उसने उसे बलि चढ़ाया और इसहाक बच गया। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने यहां पर ठीक समय में व्यवस्था की, ठीक समय में उपाय किया, नहीं तो अब्राहम इसहाक को मार डालता। परंतु परमेश्वर ने ठीक समय पर लिखा है, जब उसने छुरी निकाली उसी समय परमेश्वर ने उसे रोक दिया, सही समय पर। और परमेश्वर ने मेमने की भी व्यवस्था सही समय पर की। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो हर एक काम समय पर करता है। प्रभु यीशु मसीह का आना एक ठीक समय पर हुआ और दोबारा भी प्रभु यीशु मसीह का आना एक सही समय पर होगा। बाइबल में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने कार्य किया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक समय है और परमेश्वर उसी समय में कार्य करता है। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने ठीक समय पर, न उसके बाद उपाय किया न उससे पहले उपाय किया। परमेश्वर चाहता तो जब अब्राहम उस पहाड़ पर पहुंचा उसी समय उपाय कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब अब्राहम बलि चढ़ाने ही वाला था उस समय परमेश्वर ने व्यवस्था की, मतलब ठीक समय में। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि जीवन में बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है किसी भी काम को करने के लिए, परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा लेट नहीं हुई है। परमेश्वर सही समय में अपने काम को करते हैं। बहुत से भाई बहन सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में बहुत लेट हो चुका है, अब क्या करेंगे, परंतु नहीं, परमेश्वर सही समय में आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हमारी शादी होने में अब बहुत लेट हो चुकी है, हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, परंतु मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर सही समय में आपके लिए उपाय करेंगे। परमेश्वर आपके लिए सही समय पर उपाय करेंगे, न समय से पहले न समय के बाद में। आप चिंतित न होएं, आप निराश न होएं, आप परेशान न होएं इन बातों को सोचकर कि बहुत लेट हो चुका है। नहीं, लेट कुछ भी नहीं हुआ है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो वो सही समय पर आपके लिए उपाय करेंगे। हो सकता है कुछ बातें हों जिनको सोचकर आप चिंतित होते हो, परेशान होते हो, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा आप उन बातों को लेकर चिंतित न होएं, परेशान न होएं। परमेश्वर सही समय पर आपके लिए भी उपाय करेंगे। आपकी सोच, आपकी समझ से परे परमेश्वर आपके लिए करेंगे। आपको केवल एक काम करना है, आपको धीरज से उसकी बाट जोहनी है, इंतजार करना है, धीरज रखना है। और जब आप धीरज रखेंगे तो परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे, आपके लिए उपाय करेंगे। हो सकता है बहुत से भाई बहन हो जो चाहते हैं उनके जीवन में प्रमोशन होना, परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा लेट नहीं हुई है। परमेश्वर सही समय में आपके जीवन में काम करेंगे। सही समय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि उससे पहले हमें कुछ
मिल जाता है तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद में भी परमेश्वर हमें नहीं देगा। परमेश्वर हमें सही समय पर सही चीजों को देता है, वो सही समय पर आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ काम रुके हुए हों, रुकावटें हों, बाधाएं हों, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो वो सही समय पर इन रुकावटों को, इन बाधाओं को आपके जीवन से दूर कर देंगे और आपके लिए उपाय करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन सोचते हो कि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत लेट हो चुकी है, परंतु वो सही समय पर आपको सफल करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप धीरज से प्रभु की बाट जोते रहें, उससे प्रार्थना में लगे रहें, हिम्मत ना हारें, व्याकुल ना होएं, निराश ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, केवल और केवल प्रार्थना में लगे रहें। वो सही समय पर आपके जीवन में उपाय करेंगे। अब भी अब्राहम की तरह विश्वास से चलें। जब आप अब्राहम की तरह परमेश्वर पर विश्वास रखकर कदमों को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सही समय पर आपके लिए उपाय करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रार्थना में सामर्थ है और प्रार्थना से सब कुछ संभव है। इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर अपने परिवार के लिए, परिजनों के लिए, बच्चों के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अति महान है पिता परमेश्वर, सब वस्तुओं को बनाने वाला, सब कुछ का सृजनहार है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज की शाम में प्रभु हम अपने प्रभु आवाज को उठाकर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, अपने मुंह को खोलकर तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति करते हैं लॉर्ड। सच में प्रभु जी, आप ही महिमा के, तारीफ के, बड़ाई के योग्य हैं, क्योंकि आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप महामहिम के दाहिने विराजमान है पिता। और पिता आप यहोवा यीरे हैं पिता। थैंक यू फादर। प्रभु आप उपाय करने वाले प्रभु हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं, इंतजाम करने वाले, सही समय पर सही बातों को प्रोवाइड करने वाले प्रभु हैं खुदा। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदावन हम सब आनंदित है खुदा, और तेरे सम्मुख आते प्रभु जी। यदि प्रभु आज दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध हुआ है, यदि हमने कुछ गलत किया है, तो प्रभु आपके सामने हम मान लेते हैं खुदा, और कहते पिता में माफ करे प्रभु। हाँ प्रभु, इस भाई इस बहन को जिस समय प्रभु अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख अंगीकार कर रहे खुदा, आप उन्हें माफ करे प्रभु जी। थैंक यू फादर कि आपने उन्हें माफ किया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, हम सब जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हमारी सांसों के लिए धन्यवाद, हमारे प्राणों के लिए धन्यवाद खुदा। तेरा धन्यवाद करते कि आपने हर एक नुकसान, हर एक खतरे, मुसीबतों से बचाया प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, और आज का ये शाम का समय दिया कि हम तेरी संगति में बैठे, तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे अपने मन की बातों को कहें और तेरी बातों को सुने। धन्यवाद पिता हमसे बातचीत करने के लिए कि आप निरंतर अपने उस जीवित वचन से, क्योंकि प्रभु तू ही वचन है, तू ही जीवित वचन है, अपने जीवित वचन से हमसे तूने बातचीत किया प्रभु, कि सच में प्रभु तूने इस बात को हमें बताया कि तू इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। हम इस बात पर विश्वास करते हैं लॉर्ड फादर, क्योंकि प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू समय का परमेश्वर है खुदावन, समय पर सही बातों को हमारे जीवन में देने वाला प्रभु है, क्योंकि हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, वो सब आप जानते, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, आज के इस शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके बेटे बेटियां प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे खुदा, एक एक को प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूँ। यीशु धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आप हमारे साथ में है। होली स्पिरिट, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। थैंक यू फादर। प्रभु आज सारे भाई बहन जो एकत्रित हैं अपने परिवार के साथ में एकांत में प्रभु जब ये बैठे प्रभु, इन्हें ब्लेस करे प्रभु, आप इन्हें ब्लेस करे परमेश्वर, इनके घराने को ब्लेस करे, और जितने भी लोग इस प्रार्थना को वॉच कर रहे प्रभु, उनके घराने में और उनके जीवन में आपकी आशीष आए खुदा। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए प्रभु, कि यदि इनके घर परिवार में प्रभु जी घटी कमी
कमियां हैं पिता परमेश्वर, आर्थिक तंगियां हैं पिता परमेश्वर, कुछ भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, यदि लोन इनके ऊपर है, कर्जा इनके ऊपर है पिता, तो प्रभु आपने कहा है कि आप यहोवा यीरे हैं पिता। इस बात को हम जाने हैं प्रभु कि आप यहोवा यीरे हैं पिता। आप अपने बेटे बेटियों के लिए उपाय करें प्रभु, इनके कर्जे को आप चुकाएं खुदा, इनके लोन को आप पे करें प्रभु, इनके हाउस रेंट के लिए आप इंतजाम करें खुदावन। धन्यवाद करते, इन्हें कर्ज मुक्त करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु जब इन्हें फाइनेंशियल नीड है, आर्थिक तंगियां घर में है, यीशु के नाम से इनके परिवार से, इनके जीवन से आर्थिक तंगियां चली जाएं यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जिस प्रकार आपने अब्राहम के लिए उस पर्वत पर मेमने का इंतजाम किया खुदा, उसी प्रकार मेरे प्रभु जब प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन के किसी भी फील्ड में प्रभु किसी बात की इन्हें घटी है और ये इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु, आप इनके लिए इंतजाम करें, आप इनके लिए नए दरवाजों को खोले खुदावन। जैसे आपने मेमना वहां पर दिया वैसे ही प्रभु आप इनके लिए भी उपाय करें मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर ये आपकी महिमा करें जिस प्रकार अब्राहम ने आपकी महिमा को किया। तर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन में असफल हो रहे हैं पिता, यीशु के नाम से प्रभु अपने जीवन में सफल हो प्रभु। जो भाई बहन प्रभु जी अपने लाइफ पार्टनर के लिए वेट कर रहे खुदा, अपने प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए वेट करे प्रभु, और प्रभु जी उनका धीरज समाप्त होने पर है प्रभु, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप उनके धीरज को बढ़ाएं खुदा, और प्रार्थना करते एक अच्छा जीवन साथी देकर आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। हम जानते हैं पिता आप समय के परमेश्वर है खुदा, आप इनके जीवन में प्रभु इन्हें ब्लेस करें और इनका मैरिज होने पाए यीशु के नाम से खुदा। जिनके जीवनों में रुकावटें आ रही है पिता, रिश्ते को पक्का होने में रुकावटें आ रही हैं, जॉब लगने में रुकावट आ रही है प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने में रुकावटें आ रही हैं मेरे प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से निकल जाए अभी और इसी वक्त। इंतजाम करें लॉर्ड, इंतजाम करें आप अपने लोगों के लिए प्रभु जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हैं मेरे प्रभु, उनके स्ट्रगल के इस समय में प्रभु आप उनके साथ में होइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज की शाम में जितने भी भाई बहन इस समय हमें कमेंट्स कर रहे हैं पिता, एक एक कमेंट को आपके हाथों में देते हैं पिता, एक एक उस निवेदन को जो आपके बेटे बेटियों के द्वारा इसी समय भेजे जा रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ ब्लेस करें प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी, आप उनके परिवार में उनके बच्चों के जीवन में कार्य करें खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदावन, उनके फ्यूचर के लिए, उनके प्रेजेंट में होने वाले कामों को देखकर वो परेशान है खुदा, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, और ऐसा इंतजाम करें प्रभु कि उनके बच्चे प्रभु सही डायरेक्शन में चलने लगे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज की रात में प्रभु जी आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से आप छुटकारा दे, जिस प्रकार प्रभु आपने इस बहन को बुरे सपनों से छुटकारा दिया, डर से आपने छुटकारा दिया यीशु मसीह, मीठी नींद आपने उन्हें दी यीशु मसीह। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग आज ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु बुरे सपने उनके जीवन से चले जाएं, डर उनके जीवन से चला जाए, अशांति उनके जीवन से चली जाए, बेचैनी उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड आज की शाम में जो बीमार हैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं, उन्हें आपके सम्मुख रखते हैं, आप अपने ऊपर आप अपने हाथ को रखें, आप यीशु से इस बात को कहें प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने अपने हाथ को हमारे ऊपर रखा है। जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी के जगह पर, जो घर में बीमार है उसके ऊपर आप हाथ रखें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता तेरा वचन कहता है प्रभु तुम अपने हाथ को बढ़ाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करो वे चंगे हो जाएंगे। लॉर्ड मैं अपने हाथों को बढ़ाती खुदा प्रभु, ये मेरा नहीं परंतु तेरा सामर्थ्य हाथ प्रभु इनके ऊपर आए खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु तू ही चंगा करने वाला है। इसी समय आप छू लें राइट नाउ लॉर्ड जीसस, हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। इसी समय आपके बेटे बेटियां बीमारियों से छुटकारा पाएं, उनके शरीर चंगे हो जाएं, बीमारियां निकल जाएं, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक यदि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है वो चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया पिता, धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। आज की रात में प्रभु आपके बेटे बेटियों को, उनके परिवार को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सबकी आप सुरक्षा करें खुदा, और कल के दिन को प्रभु ये आपके साथ में देखने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।